लकवा मार दियो करा। लेकिन एक स्वेटर टोपी कोट पहिरला की बादो जाल की मारे हाथ गोड़ कठुआत रहेला, बाकुर मेहरारून के फैशन मत पूछी, देख देख दूसरे के सिर चकरात रहेला, कट्टी कुर्ती टाप जींस ऊंची जूती, नाचत नाचत गिर के देह छिलात रहेला। अच्छा। असली विडम्बना कि डीजे भंगड़ा पर दुल्हन बेटी नाचे, डीजे भंगड़ा पर दुल्हन बेटी नाचे, लहंगा महंगा बाबा की लसरात रहेला। तो लहंगा से जितना टेंट भर के कप प्लेट भाई लोग बाहर चले ना, 5 जने लहंगा पहन के चले तो पूरा प्लेट इकट्ठा खरीद ली। हाँ दुलू से उठौला की बादो लसरात रहेला। डीजे भंगड़ा पर दुल्हन बेटी नाचे, लहंगा महंगा बाबा की लसरात रहेला। अब प्रेमी भाई जुग जमाना बदल गई, अब मंगल गीत बताई कहाँ गवात रहेला, मंगल गीत बताई कहाँ गवात रहेला, कहीं ऐसा होता। सज्जनों, एक माहौल बनाने के लिए हमको आदरणीय श्री हरिकृष्ण पांडे जी ने बुलाया है। मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं और पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि भोजनोपरांत आप लोग आकर के इस पंडाल में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, तो इन तमाम कवि मित्रों को सुन लेंगे। आदरणीय श्री राधेश्याम भारती जी प्रयाग से हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत दूर का सफर इन्होंने तय किया है। और मंच पर जो भी लोग हैं, आदरणीय हेमा पांडे जी हैं, लखनऊ से आई हैं, हमको आप कभी आवाज देंगे, आपके घर के बगल के हैं, हम उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन इन मेहमान कवियों को ठीक ढंग से आप सुनिएगा। भाई वसीम मजहर तरन्नुम का बेहतरीन शायर, आप सुनिएगा तो आनंद आएगा निश्चित तौर से। जाते जाते अपनी बात समाप्त यहाँ से करके जाऊं, तमाम गुरुजन बैठे हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे लोग ऐसे हो जाए तो हम कैसे हो जाएंगे। कल भी विश्वगुरु थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मित्रों, मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। क्या बात है। आजकल मंचों पर 4 आने के सड़े गले चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, लतीफेबाजी हो रही है, कविताएं बिल्कुल दूर हो गई हैं। और ऐसे में आप लोग अगर कविता सुनने के मूड से बैठे हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप जब भी आवाज देंगे मैं आपके बीच बैठा रहूंगा, 20-25 कविताएं धुआंधार में सुनाऊंगा। और दूसरे चक्र में हमारी कविता जो नहीं सुनता है 7 जन्मों तक छछुंदर होता है। हाँ, पहले ही बता दे रहा, इसलिए कि हम अपनी रौ में नहीं पढ़े, आपको केवल बुलाया गया है थोड़ा सा आप लोगों को एकत्रित व्यवस्थित कर देने के लिए। मैं अपनी बात समाप्त यहाँ से करता हूँ कि पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे। बेटियां भी बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सुनिएगा। पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मातृपीठ हेतु मात घर से उतार दे। बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई की किस्मत निखार दे, और पति हो तो पतिता में सत्ता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे, और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से। खुद से महान अपने शिष्य को बनाता है, वो गुरु होता है। आदरणीय पांडे जी आप भी अध्यापक हैं, आदरणीय डॉक्टर सत्यव्रता शर्मा जी आप भी पढ़ाती हैं, और सब लोगों के लिए कहता हूं कि गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे, राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। क्या बात है। ऐसे हमारे समाज में लोग हो जाए, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जाते जाते सिर्फ यह कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सामने बड़ाई पीठ पीछे जो बुराई करे, शत्रु है महान भेद उसे ना बताइए, चोर चापलूस हो गंवार या नशेड़ी को चौखट के भीतर ना इनको घुसाइए, आपस की बात जो बताए किसी दूसरे से ऐसे के साथ कहीं प्रीत ना लगाइए, और नाग से भी ज्यादा विषैले हैं सारे ये, मित्र कभी इनको न भूल के बनाइए, मित्र कभी उनको। बहुत बहुत आभार, बहुत जिंदाबाद भाई।